शोभा नाम की एक औरत थी। उसकी कानें बहुत ही बड़ी बड़ी थी। उसके कान को देखकर गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा हंसती थी। तब शोभा उनके बातों पर बोलती, अरे बहना, मेरे कानों को देखकर हंसो नहीं, ये तो मेरे जादुई कान है और इससे बहुत दूर दूर का आवाज़ मैं सुन लेती हूँ। एक दिन की बात है, शोभा को घर से जब बाहर भी जाना था तो उसे सोचना पड़ता था कि बड़े बड़े कानों को लेकर मैं घर से बाहर निकलूं या ना निकलूं, क्योंकि जब भी घर से वह बाहर निकलती थी गांव की औरतें उसके कान को देखकर और उसका मजाक उड़ाने लगती थी। और यहाँ तक कि उसकी सास भी गांव के औरतों से उसकी शिकायत करती थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि शोभा अपने जादुई कानों से सभी बातों को सुन लेती है, क्योंकि वह दूर दूर की बातों को सुन सकती थी। जब भी कभी शोभा गांव में निकलती थी तो वह सुनती थी कि गांव की औरतें सिर्फ और सिर्फ उसी के काने का बातें कर रही थी। लेकिन उन औरतों को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि शोभा अपने बड़े कानों से बहुत ही दूर दूर तक के बातों को वह सुन सकती थी। लेकिन गांव की महिलाओं को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था। तब शोभा उनकी बातों को सुनकर बोलती थी, एक दिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा काम करूंगी, तुम लोग दोबारा हमारे कान के बारे में बात ही नहीं करोगी, देख लेना। फिर वह बात सुनकर और वो अपने घर पर लौट जाती है। जब वो अपने घर पर वापस आती है तब उसकी सास उससे कहती है, अरे इतने बड़े बड़े कानों को लेकर कहाँ गई थी, तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम घर से बाहर जाती हो। तब शोभा इन सारी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह बैठकर सोचने लगती है कि आखिर मैं अपने कानों को क्या करूं। सारे लोग मेरे कान को ही बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि यह मेरा जादुई कान है। फिर उसके बाद शोभा तंग आकर और अपनी खुदकुशी कर लेती है और मरने के बाद शोभा एक चुड़ैल बन जाती है और वह बड़ी बड़ी कानों वाली चुड़ैल गांव में निकल पड़ती है। और फिर वह उन औरतों से बदला लेना चाहती थी जिसने उसका शिकायत किया था। फिर वह गांव की महिलाओं के पास जाती है और तभी महिलाएं उससे पूछती हैं, अरे तुम कौन हो। तभी शोभा बात आती है, मैं वह बड़ी बड़ी कान वाली औरत हूँ और मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगी। फिर वह बड़ी बड़ी कान वाली चुड़ैल उन महिलाओं में आपस में झगड़ा फंसा देती है।